बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपके बायो टीचर। आज हम इंशाल्लाह आपके 10th क्लास की बायो की टेक्स्ट बुक उसका चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बारे में कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको मालूमात दी जाएगी, अच्छे तरीके से आपकी स्टडी कराई जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए, पहले चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि गैसों का तबादला। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें जो पहली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या नाम है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट, अगर सिर्फ हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इसका सांस का निज़ाम है, तनफुस का निज़ाम है, ठीक। गैसों का हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, ये एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी हो जाती है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, इसका इंशाल्लाह कंप्लीट आपको मालूमात दी जाएगी। तो स्टूडेंट देखें, कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच CH bond are broken down. CH bond are broken down from food या ऑफ फूड, यानी कि खुराक के अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ा जाता है। किसके जरिए तोड़ा जाता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के जरिए उसको तोड़ा जाता है। और जो एनर्जी उसमें से रिलीज होती है हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसके अंदर? ATP के अंदर। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर CH बॉन्ड होते हैं, और जब तक CH बॉन्ड नहीं टूटेंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कहता है कि गौर करेंगे, CH बॉन्ड स्टूडेंट कहाँ होते हैं, किस में होते हैं? CH बॉन्ड किस में होते हैं? फूड के अंदर होते हैं, इन फूड, ठीक है। तो इन CH बॉन्ड को क्या करना है? हमने तोड़ना है, ब्रोकन, ठीक। हमने क्या करना है? ब्रोकन CH बॉन्ड इन फूड, ठीक है ना। ब्रोकन करना होता है, यानी कि हमने इसको क्या करना होता है? तोड़ना होता है। जब तक ये नहीं टूटेगा फिर हम खुराक खाते रहे, जब तक CH बॉन्ड नहीं तोड़ेगा हमें कोई फायदा ना हुआ, एनर्जी हासिल नहीं होगी। तो बेसिकली क्या बात है कि हमने CH बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक। किसके जरिए? बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ठीक है। मतलब ये है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको इकट्ठा मिला के रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के जरिए खुराक में मौजूद जो CH बॉन्ड है उसको तोड़ा जाता है, और जो एनर्जी होती है उसको किस में ट्रांसफर किया जाता है? ATP में। तो आपको मैं यहाँ बना के बताता हूँ। CH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको केमिकल बॉन्ड कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते होते हैं। इसमें जी एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो जिसमें स्टोर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो CH बॉन्ड होता है किसके अंदर? फूड के अंदर। उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। यही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसफर, ठीक है ना। किस में ट्रांसफर हो जाती है? आप जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ATP में ट्रांसफर हो जाती है। किस में? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाती हैं। पहले ये यानी कि डाइफॉस्फेट था, डाई से फिर ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब यूं हुआ, हम इसको यूं कह सकते हैं, पहले क्या था? ये ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था। तो हमने कितनी एनर्जी ली? हमने तकरीबन जी एनर्जी ली 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। कितना? पर मोल, यानी कि हमने 7.3 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी ली। पहले ADP था, फिर ADP से एक फास्फेट ग्रुप बन गया, एक फास्फेट बॉन्ड बना, या एक हम ग्रुप भी कह सकते हैं इसको। वो फिर किस में तब्दील हो गया? ATP में तब्दील हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट, ये प्रोसेस जो होता है ना, ये पूरे का पूरा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है। किसके अंदर होता है? पूरा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है। यानी ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? इन सेल, यानी कि ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर होता है। तो इसी वजह से हम इसका नाम क्या रखते होते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये
डिफाइन आपको समझ आ गई होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं कहता हूं कि केमिकल बॉन्ड जिसको CH बॉन्ड कहते हैं ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा है, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा है, तो मैं कहूंगा ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है। क्या हुई है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर मैं कहता हूं कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं थी जब ये टूटा है, तो हम क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की मौजूदगी में, जब यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, तो खुराक की मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है और उस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं। क्या चीज बनती होती है? देखें ना, अगर फर्ज कर लेते हैं, मैं कहता हूं यही जो CH बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है। एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है। अगर इसमें क्या हुई है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है तो क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी किसकी? फूड की। क्या? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये याद रख लेंगे आप लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगी, उसकी मौजूदगी में जब CH बॉन्ड टूटेगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाएगी। इस दौरान प्रोड्यूस क्या होगा? प्रोड्यूस क्या होगा? प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, यानी कि दो चीजें प्रोड्यूस होंगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चीज बनेगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यूं देखते हैं, जानदार माहौल से ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? माहौल से ऑक्सीजन बेसिकली इसलिए लेते हैं ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन ये चीज कर सके, ठीक है। जब तक ये चीज नहीं होगी तो जाहिर बात हमारा निजाम खत्म हो जाएगा, ATP बनेगा नहीं, हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सेलुलर माहौल से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, बेसिकली हम सेलुलर रेस्पिरेशन को चलाने के लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज देखते हैं, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से हम क्या लेते हैं? देख सकते हैं, हम लेते हैं जी, यहाँ पर यूं बना लेते हैं, हम लेते हैं माहौल से O2 ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि यहां से सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके। क्या हो सके? सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जी हो सके, ठीक। अच्छा, फिर कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो कहां जाती है? माहौल के अंदर। क्या पैदा हुई? CO2। तो स्टूडेंट, ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। हम ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करने के लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहां चली जाती है? अगेन माहौल के अंदर चली जाती है। तो ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ना हो तो ये नहीं होगा, ठीक। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होगा तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा? जाहिर बात है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस में ये माहौल के अंदर यूज होती है, पौधे इसको इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तो नेक्स्ट हम यूं देखते हैं कि ब्रीथिंग या गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। पहले हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज, जिसके ऊपर ये चैप्टर भी बना हुआ है, ठीक। तो देखते हैं गैसेस एक्सचेंज। देखें स्टूडेंट, गौर करेंगे समझ आएगी। गैसियस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज क्या होती है? अगर आप माहौल से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, क्या होगा? हम कहेंगे गैसेस एक्सचेंज हुई है, ठीक। टेकिंग इन ऑक्सीजन, ठीक, एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। तो यहां पर बहुत आसान सी डिफाइन है इसकी, देखें, यूं लिख देता हूं मैं, टेक इन क्या? ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन ले ली है, एंड टेक आउट, बाहर निकालिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर आना, इसी को क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ब्रीथिंग थोड़ी सी अलग चीज है, इसके बारे में हम जरा देखते हैं। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है, जरा समझेंगे। यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ब्रीथिंग क्या होता है।
अब ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर हम यूं करते हैं, हम एयर को, हवा को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? उसमें से ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं, क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। इसी को हम क्या, ब्रीथिंग का नाम देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? टेक इन एयर, ठीक, टू गेट, देखें, टेक इन एयर टू गेट ऑक्सीजन, O2, क्या लेने के लिए? हवा क्यों ले गए? ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक। एंड टेक आउट एयर, हवा क्यों बाहर निकाली है हमने? टू गेट रिड, छुटकारा पाने के लिए। टू गेट रिड, किससे छुटकारा? रिड का मतलब छुटकारा पाना। किससे छुटकारा पाना है आपने? CO2, मतलब CO2 से छुटकारा पाने के लिए और ऑक्सीजन को जिस्म में ले जाने के लिए हम क्या करते होते हैं? ब्रीथिंग करते होते हैं। इसको ब्रीथिंग कहते होते हैं। वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई गैसेस एक्सचेंज, ये है टेक इन ऑक्सीजन ओनली, टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या आ जाएगा? गैसेस एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा। अगर ब्रीथिंग की बात करूं तो टेक इन एयर, हवा ले जाएंगे, क्या हासिल करने के लिए? ऑक्सीजन। अच्छा, टेक आउट, हवा बाहर निकालेंगे, किससे छुटकारा पाना है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से हमने छुटकारा पाना है। तो स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताऊंगा। किस में डिफरेंस बताऊंगा? ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता होना चाहिए, ब्रीथिंग एक फिजिकल यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मैकेनिकल। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल ये करते होते हैं, क्या ली? ऑक्सीजन ले ली ना। इसमें हमारे रिब्स ने काम किया, हमारी जो चेस्ट है इसने मूवमेंट की है। इस मूवमेंट की वजह से हम हवा को अंदर ले गए, वहां से हमने ऑक्सीजन ले ली, ठीक। ऑक्सीजन अब कहां इस्तेमाल होगी? लंग्स में जाएगी, ब्लड में जाएगी, ठीक। ब्लड में जाते हुए सेल के अंदर पहुंच जाएगी। अब सेल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये वहां जाकर इस्तेमाल होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ओनली फिजिकल, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है। बस इसमें मैकेनिकल हम यूज करते हैं, यानी कि अपने चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हवा लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो लंग में चली जाती है। ये पैसिव एक तरह का हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? मैकेनिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? मैकेनिकल। ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। या इसको फिजिकल भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल भी लिख लें और फिजिकल भी लिख सकते हैं, और फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये चीज आपके जहन में बैठनी चाहिए कि ब्रीथिंग सिर्फ मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूं सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है। आपको पता है ये केमिकल प्रोसेस है, लेकिन हो किसके अंदर रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। तो मैं इसको यूं नाम दे देता हूं, बायोकेमिकल प्रोसेस बन जाएगा। क्यों? सेल के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए इसको मैं क्या कहूंगा? बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ऑक्सीजन उसने कहां से ली? ब्रीथिंग से ली, फिजिकल प्रोसेस से ली। तो इसीलिए मैं इसको दोनों नाम दे दूंगा। मैं कहूंगा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। तो यहां पर मैं स्टूडेंट लिख रहा हूं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। ये यहां पर लिख देते हैं, देखें जगह बना के यहां पे। स्टूडेंट जरा गौर करेंगे, आपको इंशाल्लाह अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएगा। तो ब्रीथिंग के बारे में क्या कहा मैंने? मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट ये कौन सा प्रोसेस है? ये बताया मैंने आपको, बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल क्यों है? सेल के अंदर होता है। केमिकल प्रोसेस तो वैसे भी ये है। तो इसको मैं लिखूंगा बायो केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती है, फिजिकल प्रोसेस की इसको जरूरत पड़ती है, इसलिए मैकेनिकल प्रोसेस भी है। एंड मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल को फिजिकल भी कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है। मैकेनिकल को क्या कहते हैं? फिजिकल भी कहते होते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है,
ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ें आपको बताई गई है, सेल रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है, ठीक। उसके अलावा मैंने बताया कि इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, सेल रेस्पिरेशन के लिए हम लेते होते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज कराते हैं। उसके बाद आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताया, टेक इन ऑक्सीजन, टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैंने ब्रीथिंग के बारे में आपको बताया, एयर को लेकर जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए, एयर को बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। फिर मैंने आपको लास्ट में कहा कि ब्रीथिंग मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है ओनली, क्योंकि इसमें हमारा बॉडी काम कर रहा होता है, नॉर्मल सांस लेते हैं, ऑटोमेटिकल प्रोसेस हो जाता है कि हमारे जो चेस्ट है उसकी मूवमेंट की वजह से ये हो जाता है। उसके बाद जो सेल रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्यों सेल के अंदर होता है, केमिकल ये पहले भी है, ठीक, और मैकेनिकल भी है क्योंकि इसको ब्रीथिंग की फिजिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये टॉपिक इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। मजीद अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह डिटेल आपको बताई जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।